हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आज का वीडियो एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि आज के वीडियो में हम कोई जेनेरिक इंटर्नशिप की बात नहीं करेंगे, हम किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं विच अफेक्ट्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप थ्रू सम प्रोग्राम, या फिर कोल्ड ईमेल भेजने वाले हैं, या मास्टर्स के लिए कुछ करना है, या पीएचडी के लिए दे हैव टू सेंड सम एप्लीकेशन। तो उसमें एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है अपार्ट फ्रॉम योर सीवी दैट यू हैव टू सबमिट, एंड इट इज परहैप्स a very difficult document to write for some of the students. And I will say from personal experience that there are some mistakes which you are bound to commit. तो उन mistakes को भी आज हम टारगेट करेंगे, कैसे बचना है। एक ऐसा aspect भी मैं आज कवर करने वाला हूँ which is something that haunts a lot of people, which is the use of AI। अब AI एक ऐसा ज़माना आ गया है हमारा that you have to somehow integrate in your workflow, और अगर आप नहीं करते तो आपको लेफ्ट आउट भी फील होता है। सो एथिकली, मॉरली, मन में शांति बनाए रखकर आप कैसे एआई के कुछ फीचर्स को इंटीग्रेट कर सकते हो विदाउट एक्चुअली गेटिंग एआई टू राइट द एंटायर डॉक्यूमेंट फॉर यू, सो दैट इट हेल्प्स यू टू डू थिंग्स एफिशिएंटली एंड ऑल्सो फॉर ए रिपीटेटिव प्रोसेस। अगर आपको एक्स्ट्रा एसओपीज बनाने हैं अलग अलग अपॉर्चुनिटीज के लिए, अलग अलग पोजिशंस के लिए, तो उसको भी आज हम टारगेट कर रहे होंगे। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी स्टूडेंट्स को डर लगता है करने में, क्योंकि पहली बार जब आप एसओपी लिखते हो तो सबसे बड़ा सवाल मन में ही आता है कि एसओपी को शुरू कैसे करें, या एसओपी अगर शुरू कर दिया तो कितने रिवीजन करने की ज़रूरत है, क्या मुझे किसी को पढ़ाना चाहिए, क्या मैंने एआई का इस्तेमाल करके एज इट इज़ डाल देना चाहिए, एआई का यूज़ करके फिर मैं ह्यूमनाइज वाला यूज़ कर लूँगा, वहाँ पर डाल दूँगा। सो दैट इज़ समथिंग वी विल टारगेट इन टुडेज़ वीडियो। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मैंने कुछ स्टूडेंट्स का हेल्प किया था, उनको मैंने क्या एडवाइस दी थी सो दैट आपका सिलेक्शन हो गया एटसेट्रा, वो भी आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज दीज आर सम थिंग्स विच आई थिंक यू शुड नो इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन से ईयर में हो। आप फर्स्ट ईयर में हो, यू शुड नो, सेकेंड ईयर में हो, यू शुड नो, या फिर आप किसी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, यू शुड बी अवेयर ऑफ। और मुझे मालूम है कुछ चीज़ें आपको इन जनरल पता ही होंगी। मैं कुछ बातें ऐसा नहीं है कि बहुत ही अलग बता दूंगा, मैं कुछ चीज़ें वही बताऊंगा जो आपको पता होनी चाहिए, कि ग्रामर का ध्यान रखना, इंग्लिश वगैरह ठीक होनी चाहिए अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो, एंड सम थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल यू राइटिंग विच विल बी जेनेरिक। और इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चंस है ऑफ कोर्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो विदाउट फर्दर अडू, इस 3 मिनट के इंट्रोडक्शन के बाद वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आई वुड लाइक टू गिव यू दैट दिस इज नॉट समथिंग दैट विल वर्क फॉर एवरीवन। मतलब मैं इस वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में जैसे आपको दी है आप वैसे ही इम्प्लीमेंट कर देंगे एंड योर एसओपी विल बी दी बेस्ट स्टैंडिंग आउट एसओपी। बहुत सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है, आपका सीजीपीए, आपका सीवी, आपका एक्सपीरियंस, योर प्रोफिशिएंसी इन योर फील्ड, एंड also the factor of luck and how many people are applying. So there are things, but मैं जो information दूंगा, irrespective of that, you have to follow, because otherwise you will just be part of the first filtration process and you will be most likely eliminated if you sort of keep your information very generic in the SOP। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं without any nonsense। That's what I think right here also in this document। तो सबसे पहली चीज, अब एडमिशंस कमिटी मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि आप एसओपी बहुत सारे या मोटिवेशन लेटर जो भी है आप काफी सारे प्रोग्राम्स में पीएचडी, मास्टर्स, इंटर्नशिप वगैरह में देते हो। सो इन जनरल आई एम जस्ट राइटिंग सम सॉर्ट ऑफ कमिटी। ठीक है, सो कीप इन माइंड दैट योर एसओपी इज ऑफ कोर्स नॉट योर सीवी। सो ऑफ कोर्स you have to answer just one question which the admissions committee or whoever is reading your SOP wants you to answer, is that why should they select you, right? Your CV tells कि आपके पास क्या क्या एक्सपीरियंस है, आपने क्या पास्ट में चीज़ें की हैं, आपने क्या पढ़ाई की है, आपका क्या स्कोर है। बट नाउ योर SOP हैज़ टू somehow convince them that based on your past experience and whatever you have learned, your experience is relevant to them and you can answer some questions in research in their lab or in their group, or you have the general aptitude and the general capability to be curious to some sort of scientific endeavors। ठीक है, तो ये थोड़ा जनरल स्टेटमेंट है, बट इसको ऐसे समझो कि दिस डॉक्यूमेंट हैज टू आंसर क्वेश्चंस दैट एनीबॉडी वुड आस्क यू इन ए वन ऑन वन इंटरव्यू। ठीक है, और
वहाँ पे आपको फ्रीडम ये मिल जाती है एसओपी में कि आप जब एसओपी लिखते हो तो यू कैन साइट पेपर्स और यू कैन साइट द रिसर्च विच इन एन इंटरव्यू इज समथिंग यू कैन नॉट रियली डू ऑल द टाइम। ठीक है, तो आपको सबसे पहली चीज का ध्यान रखना है विच इज ए नैरेटिव कोहेरेंस, विच मीन्स दैट योर एसओपी डज नॉट हैव टू बी वेरी डिस्टेंट फ्रॉम योर सीवी। सो your journey has to make sense to the person who is reading your SOP, and your experience has to connect to the position that you're applying for. And then has to be the general motivation, the genuine motivation why this particular field is interesting to you is something that you have to highlight despite the past experience that you have had। ठीक है, अब अगर आपने कोई भी इंटरव्यू दिया है तो अगर आप वहाँ पे एक फेक पर्सनालिटी लेकर जाते हो तो जो इंटरव्यूअर होता है वो राइट अवे आपको पकड़ लेता है या करेक्ट करता है। दिस इज समथिंग विच दे आर एबल टू आइडेंटिफाई वेरी क्लियरली। सो यू हैव टू शो वेरी जेन्युइन मोटिवेशन एंड नॉट समथिंग लाइक कि मैंने बचपन में फलाना फलाना। प्लीज ट्राई टू नॉट गो इन टू हाइपरबोले, राइट, कीप थिंग्स वेरी टू अ वेरी प्रैक्टिकल एक्सटेंट। ये मैंने यूरोपियन एस्पेक्ट से भी बोला है एंड इन जनरल ऑल्सो। It's not the best practice in science and academia to overblow things out of proportion। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। And then we have to of course find the correct fit to the program that you're applying for, meaning अगर आप किसी भी position के लिए apply कर रहे हो, so you have to explain how and why you have applied there, have you cited their work, have you read their work, how is it connected to your interest, right? आपका जो application हैगा वो कैसे stand out करता है, this they will read when this they will understand when they are reading your SOP। Then of course you have to show some sort of intellectual maturity which comes on the basis of identification of research that you're applying to। मान लो आपने हाई एनर्जी फिजिक्स में अप्लाई किया, तो ऐसा नहीं होगा ना कि आप उसमें कंडेंस मैटर के कुछ इंफॉर्मेशन को साइट कर दोगे कि मैंने ये पढ़ा था तो मुझे इसको इम्प्लाई करना है हाई एनर्जी में। मे बी देर इज समथिंग एंड देन दैट रेलेवेंट ग्रुप विल बी वेयर यू आर अप्लाइंग, बट देन purely in particle physics or high energy physics maybe you would not do that। So this is just a very vague example। More general answer would be here to actually read up on their work, and once you read up on their work then you make a description on the basis of what your interest is, what you think their group is doing, and what you think you can do। So you have to find some sort of gap whenever you're writing some SOP for a position like masters or maybe PhD or maybe some internship। तो आपको अगर इंटर्नशिप में अप्लाई करना है, प्रोजेक्ट की अवेलेबिलिटी बता दी गई है कि यही प्रोजेक्ट है, देन यू हैव टू जस्टिफाई व्हाई यू आर द राइट फिट फॉर दैट। लेकिन अगर आपको एक जनरल पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, यू वांट टू एक्सप्लोर एंड डिस्कस विद देम व्हाट प्रोजेक्ट यू कैन पार्टेक ऑन, तो आप उनके ग्रुप के कुछ आइडियाज या कुछ पब्लिकेशंस को पढ़ोगे, रिसेंट पब्लिकेशन, सिंगल ऑथर, उस ग्रुप के पब्लिकेशंस जो भी होते हैं, you read up on those and then you answer some sort of research gap। You have to find that first, and to do that it takes time, it takes effort and energy। ऐसा नहीं है कि आप फटाफट बैठे आपको मिल गया information, आपने चैट जीपीटी में डाला मिल गया। Maybe AI can tell you some sort of ongoing research, but then that is something you have to do and you have to filter out the information। तो basically आपको अपना initiative दिखाने वाली capability को भी highlight करना है बहुत ध्यान से। ठीक है, so moving on to the next important thing is that some common mistakes which a lot of people make, and honestly मैं भी एक point पे ये mistakes कर देता if I had not been more careful। This mistake is something which I think a lot of Indian students would tend to make। I'm not sure how many but I'm certain a lot, especially first second year के students जो होते हैं जिनके पास previously कोई खास experience तो है नहीं। I mean I'm not blaming you, it's the way things are। आप शुरू करते हो तो आपके पास रिसर्च में कहाँ से एक्सपीरियंस होगा, unless maybe you have had some internship opportunity in your class 11th and 12th somehow। But that is not the case for majority of students। ठीक है, तो भाई कोई भी होता है ना वो बहुत सारे एसओपीज या पर्पस लेटर्स पढ़ता ही है। सो दे अंडरस्टैंड अगर आपने शुरू में लिख दिया कहीं पे मेरे बचपन से फलाना आसमान देख के अंदर से मोटिवेशन आ गया था। So try to showcase the genuine personality you are। Don't try to, say things which you would not say to someone in person। So treat that piece of paper as if you're talking to somebody in person। ठीक है, then you have to some keep this in mind कि आपका जो एसओपी है ना वो आपके सीवी का समरी नहीं होना चाहिए।
अगर आपने ये किया, when it's just description of your curriculum vitae, which they don't really need, they already have your CV most. तो आपको वहाँ पर जो भी ग्रुप में आप अप्लाई कर रहे हो, whatever information you want should be part of your CV. If you want to cite something, if you want to give in some information that you have read, or maybe you want to describe your plan for that project, maybe it's your master's or PhD, then you describe that, and then that should be the part of your SOP. It's like also a proposal कि मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे ये expectations हैं, and so on and so forth. It's like a honesty agreement that you, with all your honesty, tell them what you want, and they will, all their honesty and availability will tell you if they can have that. ठीक है? And then please never write I want to help society. It just will not work out. Yeah, maybe you will help society in the long run, but you cannot do that with this internship, probably, especially in STEM. Maybe, but I really don't think so. It's possible कि आप अगर 3 महीने की कोई internship कर रहे हो तो आपने society को बहुत help कर दिया. At most आपके CV में कुछ information add हो जाएगी, but it will not be some breakthrough in science right away. So try to put in pointers. Small points are always better than one big jiggly jargon of paragraph. ठीक है, तो don't do that. Jiggly paragraph or jargons. बोला था मुझे, उल्टा सीधा हो गया इधर. Okay, and then if you do not mention, specific faculties or what their research is, if you're applying to that group, mostly if you write into a selection committee, they will not take you seriously. It's better अगर आप एक application लिख रहे हो to some program, you better cite some things. You better mention somebody's name. You better mention somebody's, research, and then you tell what you can do to further advance that field or maybe contribute to that field. ठीक है. और एक सबसे बड़ा जो suspicious perfect narrative आता है, which is when you say कि मैंने सब किया है, I have so and so heavy experience and I have done so many great things. If you say like that, if you've done something, of course you should mention that. ऐसा नहीं है कि you should not mention that. But if you blow that out of proportion, again, if I say, it just will not work out. ठीक है, तो maybe try to keep things very concise and to the point. That's all people want, and that is how you should do anything in science. If you're writing a paper, if you're writing an email, just stick to the point and don't try to golden चीजें मत दिया करो लोगों को. Try to keep it very normal. Stainless steel type. I don't know what that example is. Okay, so let's give you a structure which you can maybe stick to. This is not a very hard and fast structure. Of course, you can tailor it according to your need. सबसे पहले आप कोई hook रख सकते हो शुरू में. Hook in the sense, which you mention like a question or something that you are interested in, or maybe you show a result that you would like to go into. Don't start with the childhood memory, of course. Maybe somewhere you want to add that, but okay, it's up to you. ठीक है, मैंने एक बार hire किया था. I did not really do any good. So it's fine. You want to keep it. Maybe you want to really give that personal touch. But I would recommend just stick to maybe US में applications में कहीं कहीं personal touch मांगते हैं. So if you are able to do that without sounding too cliche, you can do it. ठीक है, फिर आपका research journey, आप 2 से 3 अपने experiences को extend कीजिए उस information में in that paragraph, 1 or 2 paragraph at most. What did that information teach you? How does that lead to the next level? And you, of course, can show some intellectual growth in that last particular activity and in the future also. So that would be nice. Then you can talk about skills that you have and some, things that you would like to learn. Of course, ऐसा नहीं है ना कि आपके पास सारी skills है फिर भी आप apply कर रहे हो उसमें. आप apply कर रहे हो because you want to apply your skills and learn more things, right? So you have to also talk about that. And then you want to explain why you want to apply to this particular program, what that program is going to benefit you. With maybe आपको फलाना कंट्री में एक्सपोजर मिलेगा, या फिर आपको किसी एक ग्रुप के साथ काम करके पब्लिकेशन की एक्सपेक्टेशन है दैट यू विल बी एबल टू डू दैट. सो यू वुड लाइक टू टेल अबाउट दैट कि मेरे को इससे ये एक्सपेक्टेशन है एंड आई बिलीव दैट आई कैन डू सो एंड सो रिसर्च एंड इट वुड बी नाइस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. मतलब ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया. यू हैव टू ऑफ कोर्स राइट इट इन अ प्रॉपर स्टेटमेंट. So that is something you have to do, and that would be nice if you can justify why you're applying to so and so program. It's always nice to justify कि आप किसी funding agency को apply कर रहे हो तो क्यों वो आपको select करें out of hundreds of applications. And then maybe if you have some sort of future vision, PhD करना है, professorship चाहिए,
where in next 6 months you expect yourself to be, some sort of future plan which is not too concrete, which is not too overblown, something which is practical कि आपको एकेडेमिया में रहना है, आपको रिसर्च कंटिन्यू करनी है, ऐसा कुछ लिखोगे तो अच्छा रहता है। ओके, अब कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखते हैं विच यू शुड कीप इन माइंड व्हेन यू हैव टू राइट सम सॉर्ट ऑफ स्टोरी। स्टोरी एक ऐसी चीज़ है जो मैं जनरली बहुत लोगों को रेकमेंड तो नहीं करता हूँ, बट इफ़ यू वुड लाइक टू, मे बी यू कैन फॉलो दिस टेम्पलेट। ये पीडीएफ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आराम से पढ़ लीजिए, बिकॉज दिस इज समथिंग आई जस्ट डोंट वांट टू डाइव टू डीप इनटू। दिस इज ऑप्शनल, आपके पास ऑप्शन है, इसको रखना है तो रखिए, नहीं तो लीव इट आउट। नेक्स्ट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, आपको जो सबसे अंडररेटेड सेक्शन है उसको कैसे टारगेट करना है, which a lot of people will make mistakes in, is to specifically talk about research. First time जब आप SOP लिखते हो तो this is something that you can make mistakes in, so you better try to cite at least 1 to 2 paper from the faculty that you're applying to. Maybe you want to connect some sort of methodology that you maybe have used in the past and you can extend upon once you get this program. And then you want to talk about some aspiration that you have from that faculty or that group. And then just, अगर आप किसी एक प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, देन अगर आपको 3-4 ऑप्शंस रख रहे हैं, या आपने जो भी एप्लीकेशन फिल किया है उसमें आपने 2-3 ऑप्शंस रखे हैं, उनका अगर कॉमन एरिया है, देन यू कैन सॉर्ट ऑफ नेम देम और देयर रिसर्च, बट डोंट नेम रैंडम साइटेशंस और रिसर्च पेपर्स इन योर एसओपी। जस्ट कीप things to the point and what do you say, as relevant as you should। अब मैं इस चीज़ को कितनी ही बार रिपीट करूँगा, तो आप उसके लिए ये चीज़ को पढ़ सकते हो आराम से, and you will understand। Screenshot again आप ले सकते हैं। Then this is the part which I would actually like to talk about today, which is the use of AI। ठीक है, हमारे जब मैं शुरू में कर रहा था तो then AI was really really bad। It barely did anything properly। लेकिन आपके टाइम में भला है AI के ज़माने का कि AI ही AI को ट्रेन भी कर रहा है, AI हमारे डेटा पर ट्रेन भी कर रहा है। So I think it can to some extent do a good job or even a decent job to help you, not really do things for you, but to help you maybe make that process a little simpler and a little smoother for you। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो AI कर सकता है, it can help you of course fix your grammar, clarity and flow। Then it can suggest some alternative phrasing for clunky sentences जहाँ पे आपने repetition किया है, बहुत ज़्यादा आपने verbatim कर दिया है। So ये मैंने कैसा सेंटेंस बोला है, verbatim कर दिया है। Somewhere where you have been too verbatim, or you just want to correct your grammar a little bit। And then of course it can check for repetition or redundancy, मैंने इसको बता ही दिया आपको। It can tune some bullet points into some prose। आप पैराग्राफ को ब्रेक कर सकते हो बुलेट पॉइंट्स में फॉर क्लैरिटी। इट कैन आस्क सम क्वेश्चंस, राइट, डज दिस पैराग्राफ हैव अ क्लियर पॉइंट। यू आस्क कि मेरा एसओपी का मीनिंग कुछ निकल रहा है कि नहीं। यू आस्क इट टू रिव्यू इट फ्रॉम ए रिव्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो आपको कुछ करेक्शंस बता सकता है उसमें। वो आपके कुछ कुछ सेंटेंसेस को फ्लैग भी कर सकता है जो पैसिव हैं, टू मच कि मैं हूँ, ये है, वो है, या फिर ओवरली लॉन्ग सेंटेंसेस है, वो ठीक कर सकता है। अब एआई क्या नहीं कर सकता इज ऑफ कोर्स इट कैन नॉट रिक्रिएट योर एक्चुअल मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस। आप तो नहीं बोलोगे ना कि फ्रॉम अवर प्रीवियस 5 year कॉन्वर्सेशन एक्सप्लेन माई interest in high energy physics। So it cannot do that, of course। It cannot of course justify why you chose this path, it cannot justify which programs genuinely excited you। You can give it a paper, you can ask it to summarize it, you can ask it to analyze it, you can ask it to categorize it, but it cannot genuinely tell कि आपको किस पेपर से सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आया है इस फलाना लैब में। ओके, सो दैट यू हैव टू डू। And then these points are also something which AI cannot do, which is to failure, द फेलियर और पिवट दैट शेप्ड योर थिंकिंग। कहीं आपने कोई एक्सपीरियंस हुआ, कोई आपकी पर्सनल टचिंग स्टोरी है जो आपको मेंशन करनी है। इट कैन नॉट टॉक अबाउट योर इंटेलेक्ट सीवी के बेसिस पर। ऑफ कोर्स आप अगर दे भी दोगे सीवी तो थोड़ी उसको देख के वो बता देगा कि आपने कौन से कोर्स में क्या सीखा था। कोई ऐसा कोर्स वर्क, कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आई विच वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर यू एंड यू वांटेड टू मेंशन दैट इन अ सिंगल लाइन और इन अ हाफ पैराग्राफ इन योर एसओपी, दैट इट कैन नॉट डू दैट फॉर यू। तो बेसिकली एआई वो चीज़ें नहीं कर सकता जो आप कर सकते हो। एआई वो चीज़ें कर सकता है जो आप कर सकते हो, बट इट टेक्स टू मच टाइम, सो यू जस्ट वांट टू मेक इट अ लिटिल सिंपलर फॉर योर प्रोसेस, एंड एआई कैन मेक दैट अ लिटिल इजी फॉर यू। तो
वो चीज़ें करवाओ एआई से जिनको करने में आपको अननेसेसरी फ्रिक्शन हो, घर्षण हो। जो चीज़ें आपको खुद से करनी चाहिए, आप खुद से कर सकते हो, जो एआई नहीं कर सकता, दैट यू शुड डू। ओके, देन अब ये जो चीज़ है ना, ये वही एआई वाला जो आपने घसड़-पसड़ अगर कर दिया तो एडमिशन कमिटी समझ जाती है। आजकल बहुत सारे टूल्स आ गए हैं आइडेंटिफ़ाई करने के लिए। ह्यूमनाइज़ किए हुए एआई वाले को भी आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। सो ट्राई टू अवॉइड यूजिंग वर्ड्स लाइक दीज़ और फ्लुएंट सेंटेंसेस विद नो कॉन्क्रीट डिटेल्स। इस पेज को आप आराम से पढ़ सकते हो। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट टू मच ऑफ दिस। आई एम प्रीटी श्योर आपको आइडिया है। मैंने ये सिर्फ़ कंप्लीटनेस के लिए यहाँ पर रखा था। देन आप जब भी सबमिट कर रहे हो ना, तो उससे पहले आपको अच्छे से रिवाइज करना है एसओपी को, एंड योर एसओपी इज नेवर गोइंग टू बी फाइनल। सो एट वन पॉइंट व्हेन यू फील इट इज ऑलमोस्ट फाइनल, यू सबमिट। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप रिवीजन ही रिवीजन किए जा रहे हो। कई बार एसओपी आप महीने भर लिख दोगे, देन ऑल्सो यू नॉट एबल टू कंप्लीट दैट। आई रिमेंबर मैंने 2 एसओपीज 2 महीने तक लिखे थे टोटल, मतलब 1 महीने फिर एक और महीने, तो इट टुक मी लॉन्ग टाइम। और मैं लास्ट मोमेंट तक उसमें चेंजेस ही चेंजेस किए जा रहा था। इट वॉज ए नेवर एंडिंग साइकिल। ठीक है, सो यू जस्ट विल नेवर बी एबल टू गेट टू दैट पॉइंट। बट ठीक है, कुछ चीज़ों का आप चेकलिस्ट बना सकते हो। आपने ये सारे पॉइंट्स अगर चेकलिस्ट कर लिए, मैं इनको छोड़ देता हूँ स्क्रीन पे, देन ऑफ कोर्स यू आर गुड टू गो। सो आई वुड लीव दीज पॉइंट्स टू यू, एंड आई वुड रिकमेंड आप इन पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ लीजिए। और ये चेकलिस्ट का आप स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, क्योंकि मैंने बनाई ही आपके लिए है। तो इसको अब मैं एक्सप्लेन क्या ही करूँ। आप अगर इन पॉइंट्स को अपने एसओपी में ढूंढ पा रहे हो, देन यू आर प्रीटी मच गुड टू गो। ओके, अब कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है विच आर वेरी जेनेरिक, सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दोज इन टू मच डिटेल। यू रीड दीज थिंग्स एंड आई वुड लीव यू टू फिगर आउट इफ देयर आर एनी अदर क्वेश्चंस इन योर माइंड। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, 23 मिनट शूट कर रहा है, सो आई विल कंक्लूड इट राइट हियर। बट दिस वॉज वेरी इंफॉर्मेशन पैक्ड। मैं इतनी इन्फॉर्मेशन तो शायद वेबिनार या सेमिनार में भी नहीं देता जितनी मैंने इस वीडियो में दे दी है, एंड आई थिंक you will benefit from this, and I think you will learn a lot from this. So please, if you have any questions whatsoever even after this video, please ask those in the comment section, and I will answer those, or our team will answer those for you. And agar man mein koi aur sawal hai which you would like us to answer, comment section is always open for you. Ask your questions and we will be happy to answer those for you. So all the very best. Jao apply karo dhadalle se and get your selection wherever you want to. I am Sagar here signing off. All the very best. I will see you next time. Bye.